हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की मिट्टी। टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, उसी के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से। टॉप 50 क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को, भारत की मिट्टी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी कछारी जिसे हम जलोढ़ भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप दोस्तों। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षय से होता है। ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण दोस्तों ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछ रहा है आपसे, कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा मिट्टी की क्षारीयता को सही किया जा सकता है। किसके द्वारा सही किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन देख सकते हैं आप। सही उत्तर होगा दोस्तों खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। खेतों में जिप्सम का उपयोग करके दोस्तों मिट्टी की क्षारीयता को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है, यानी कि अच्छी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एसएससी में ना पूछा गया हो, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रदेश लेटराइट मिट्टी के बनाने में सहायक है। कौन सा प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन देख सकते हैं आप। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका उच्च वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश। उच्च वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश दोस्तों लेटराइट मिट्टी बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है। काली मिट्टी पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है। कौन सी फसल के लिए सही नहीं है दोस्तों, मूंगफली की फसल के लिए। यानी कि गन्ने के लिए भी काली मिट्टी अच्छी है और गेहूं के लिए भी और कपास के लिए भी, लेकिन मूंगफली के लिए काली मिट्टी इनमें से सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग कर मिट्टी की अम्लीयता को कृषि योग्य बनाया जाता है। अम्लीयता को कम किया जाता है, कृषि योग्य किया जाता है। और यह आपको बताना है कि क्या इसमें डाला जाए, क्या किस चीज का प्रयोग किया जाए जिससे मिट्टी जो है कृषि योग्य हो जाए। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका लाइम। लाइम का प्रयोग करके दोस्तों मिट्टी की जो अम्लीयता होती है, यानी कि जो तेजाबी मिट्टी होती है, उसको सही किया जा सकता है। किसके माध्यम से, लाइम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली मिट्टी इनमें से किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों, जस्ता की। भारत में पाए जाने वाली मिट्टी में दोस्तों जस्ता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये भी। किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में, कोई डाउट नहीं है, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों? रेंगूर मिट्टी का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी भारत के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण पठार के पूर्वी तथा दक्षिण भाग में लाल मिट्टी जो है दोस्तों दक्षिण पठार के पूर्वी तथा दक्षिण भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण दोस्तों मिट्टी का लवणीकरण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? अधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? पेटल्फर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिट्टी का निर्माण ह्यूमस के निर्माण तथा अपक्षय की दर को प्रभावित करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका जलवायु दोस्तों मिट्टी की ह्यूमस तथा निर्माण तथा अपक्षय की दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल जलोढ़ मिट्टी में उगती है तथा इस फसल में प्रचुर मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है? देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका चावल। आप सभी को पता ही है दोस्तों चावल की फसल में जो है जलोढ़ मिट्टी में उगती है और तथा इस फसल में प्रचुर मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है, तो चावल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस फसल की खेती के लिए रेंगूर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का अन्य नाम रेंगूर मिट्टी भी है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है? देख सकते हैं ऑप्शन। सही उत्तर होगा दोस्तों कपास। अभी बताया था मैंने आपको कपास के लिए जो दोस्तों जो है काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि रेंगूर मिट्टी और काली मिट्टी एक ही है, ये दोनों एक ही हैं और काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है? कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक मिलता है दोस्तों पानी पौधों को? चिकनी मिट्टी में दोस्तों पानी की मात्रा अधिक होती है और पौधों को जो है पानी अधिक मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसके कारण हिमोड नामक मृदा अपरदन होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? हिमनद के कारण दोस्तों हिमोड नामक मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। एकमात्र प्रदेश है दोस्तों जो भारत में सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में? काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा फैली हुई है? कौन सी मिट्टी फैली हुई है दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा? कछारी मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता इनमें से किस मिट्टी में होती है? किस मिट्टी में होती है दोस्तों?
काली मिट्टी में। काली मिट्टी में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों? भूरी, लाल और पीली मिट्टी। भूरी, लाल और पीली मिट्टी दोस्तों चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती है? कौन सी फसल है दोस्तों? मटर की फसल। मटर की फसल दोस्तों मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण यानी कि ह्यूमस का जो दर है वो प्रभावित होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? जलवायु के कारण। जलवायु के कारण दोस्तों मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेंगुर मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कौन सी उगती है दोस्तों? कपास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। कपास का तो पूछता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसके लिए भारत के कच्छ का रण प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के। ज्वारीय मिट्टी मैदान के लिए भारत का जो कच्छ का रण है प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? किस स्थान पर पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मिट्टी में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोकल। पेडोकल दोस्तों कहा जाता है उस मिट्टी को जिसमें कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, पेडोकल। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इनमें से किस फसल की खेती की जाती है? किस फसल की खेती की जाती है दोस्तों? उड़द की खेती। भूमि में यानी कि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें उड़द की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है? किसके कारण होता है दोस्तों ये? फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण दोस्तों भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। सारे के सारे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका 1 या 2 नंबर जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या पता इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान पर लावा मिट्टी पाई जाती है? किस स्थान पर पाई जाती है दोस्तों? मालवा पठार में। मालवा पठार में दोस्तों लावा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी में बिना अधिक खाद दिए हुए सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य चल रहा है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों वो?
काली और कछारी मिट्टी, काली और कछारी मिट्टी दोस्तों बिना खाद दिए इनमें कृषि का कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे मिट्टी की लवणता मापी जाती है? किससे मापी जाती है दोस्तों? चालकता मापी से, चालकता मापी से दोस्तों मिट्टी की लवणता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, कहां लैटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं आप। सही उत्तर होगा दोस्तों शुष्क एवं आर्द्र जलवायु के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी को स्वतकृष्य मिट्टी कहा जाता है? स्वतकृष्य मिट्टी कहा जाता है, कौन सी मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी, काली मिट्टी को दोस्तों स्वतकृष्य मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय प्रदेशों में तथा शुष्क प्रदेशों में दोस्तों हवा की गति को रोकने के लिए ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, मृदा संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रक्षक मेखलाय का, रक्षक मेखलाय विधि का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा लाए गए रेत पत्थर तथा तलछट मिट्टी के जमाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमोड़, हिमोड़ कहा जाता है दोस्तों हिमनद द्वारा लाए गए रेत पत्थर तथा तलछट मिट्टी के जमाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान इनमें से किस में बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे बना हुआ है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी से। भारत का उत्तरी मैदान जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी इनमें से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लैटराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन दिए गए हैं। आयरन ऑक्साइड, लैटराइट मिट्टी में दोस्तों आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी मिट्टी नमी को रोक के रखती है तथा इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों वो? काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों नमी को रोक के रखती है और सिंचाई की भी कम जरूरत पड़ती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य फसलों को उगाने के लिए मिट्टी मृदा का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 6 से 7, 6 से 7 पीएच मान होता है सामान्य फसलों को उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहेंगे दोस्तों? दोआब। भाई दो नदी के बीच में उपजाऊ भूमि को दोआब कहेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिट्टी भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों वो जो पूर्वी तट पर भी पाई जा रही है और पश्चिमी तटों पर भी पाई जा रही है? कौन सी मिट्टी है? लैटराइट। लैटराइट मिट्टी दोस्तों भारत के पूर्वी तथा पश्चिम तटों पर पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों? अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी दोस्तों चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा हिमोड़ का निर्माण होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? हिमोद प्रक्रिया के द्वारा। हिमोद प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों हिमोड़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस प्रकार से पर्वतीय स्लोपों में मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? समोच्च रेखीय जुताई के कारण। समोच्च रेखीय जुताई के कारण दोस्तों पर्वतीय स्लोपों में मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि इस मिट्टी में नमी रोक सकती है? इस मिट्टी में जो दोस्तों नमी होती है वो ये मिट्टी रोक लेती है। तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों? ये काली मिट्टी। काली मिट्टी में दोस्तों सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें नमी बहुत ज्यादा रहती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता था वो सभी के सभी इस वीडियो में आपको दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना पूछा गया हो। उम्मीद करता हूँ एसएससी जीडी में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते भी हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।